यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा था कॉलेज के आगे। जो हमारी जो मांग थी उसे सरकार द्वारा, जो हमारे प्रशासन द्वारा बताया गया, कुलपति द्वारा, कि हम स्वीकार करेंगे, सोमवार तक आपको निर्णय बताएंगे। तो हम सब ने ये मान्य किया और हम सब चले गए। लेकिन जब एडीएम सर और जो पुलिस प्रशासन है वो आए, जब उन्होंने बोला कि आपने हमारे जिला कलेक्टर के बारे में पर्सनली क्यों बोला, और उस टाइम किसी ने पर्सनली बोला, हम सब सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद वो पकड़ के यहाँ पर लेके आए। उसके बाद हमारी किसको लेके आए पकड़ के? हमारे विभाग संगठन मंत्री पवन जी एचरा और विभाग संयोजक है श्री कर्णपाल सिंह कोटड़ा और हमारे पृथ्वीराज भैया जो फार्मा विजन के हैं। इस प्रकार से हमारे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस स्टेशन लाया गया। उसके बाद हमारी समस्त जो छात्र शक्ति है वो सब पुलिस स्टेशन आई। उसके बाद कई घंटों तक वार्तालाप हुई और उसके बाद जिला प्रशासन द्वारा हमसे माफी मांगी गई। मेरा नाम विजय शर्मा है। क्या बात हुई? आप वहाँ पे कॉलेज के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोतवाली तक पहुँच की, क्या बात होगी? अभी जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा पूरे यूनिवर्सिटी के जोन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और कैंपस आते हैं उनकी फीस बढ़ोतरी की गई। उस फीस बढ़ोतरी को लेकर हमारे जोधपुर प्रांत के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा संपूर्ण कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। उसी के मार्फत हमने कल राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर में भी किया और आज एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी बहनों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस विरोध प्रदर्शन को 4 घंटे तक कोई सूद लेने वाला कोई प्रशासन के अधिकारी नहीं था, ना कोई प्रशासनिक और सरकार का नुमाइंदा उस बहनों के लिए कोई हाजिर हुआ। इसके मार्फत हमारे संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और इतनी देर के बाद में एसडीएम महोदय वहां आते हैं और एसडीएम महोदय और वीसी साहब से बातचीत के बाद वो पूरा धरना प्रदर्शन वहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा समाप्त करवाया जाता है। जैसे समाप्त करवाया जाता है फिर कॉलेज के अंदर जाके एसडीएम साहब और एडीएम साहब वगैरह की मौजूदगी के अंदर वहाँ क्या वार्तालाप होती है पता नहीं। वहाँ बाहर आके जब उनको वापस धन्यवाद देने हमारे कार्यकर्ता जाते हैं कि भाई साहब आप आज हमने धरना प्रदर्शन किया, इसके मार्फत तो उनको तुरंत एक लॉ एंड ऑर्डर जैसे खराब किया कैसे जाता है, उसी प्रकार प्रशासन के द्वारा जानबूझकर सोची समझी चाल के द्वारा एक विद्यार्थियों पर कुठाघात करने के लिए विद्यार्थियों के ऊपर सीधा हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री और मैं प्रांत मंत्री और मेरे साथ विभाग संयोजक समेत 15 कार्यकर्ता जिसमें 8 बहनों को पुलिस की गाड़ी में उठा के कोतवाली थाने लाया जाता है। और जब उनसे बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि एसडीएम साहब की मौजूदगी के अंदर वहाँ एक छात्रा के द्वारा कहा गया कि हम कलेक्टर महोदय से आग्रह करते हैं कि कलेक्टर महोदय बाहर आओ, कुर्सी छोड़ो और कलेक्टर महोदय यहाँ आके हमारे साथ हमारी मांगे सुनो। तब वहाँ एक एसडीएम महोदय के द्वारा कहा जाता है कि कलेक्टर महोदय आपके लिए रोल मॉडल है, तो आपको बताना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति किसी का रोल मॉडल तय करने का किसी के पास राइट्स नहीं है। हमें भारत का संविधान अपना रोल मॉडल तय करने का अधिकार देता है। और उसी के बाद वो रोल मॉडल वाली बात होती है तो किसी कार्यकर्ता के द्वारा कहा जाता है कि हमारी रोल मॉडल है माँ अहिल्याबाई होलकर, रानी अब्बक्का, झांसी की रानी और रानी पद्मिनी और रानी दुर्गावती, तो आप किसी को थोप नहीं सकते। उसी बात को वो वहां तक पहुंचाते हैं और ऊपर से आदेश आता है कि लॉ एंड ऑर्डर विद्यार्थी खराब करेंगे तो अंदर डाल दिया जाए। और जब अंदर आने के बाद हमारे द्वारा एक ही मांग की जाती है कि हमारे ऊपर अगर अंदर लेके आए तो कार्रवाई की जाए, या तो आप कार्रवाई करो, और कार्रवाई आप नहीं कर सकते हो तो आप माफी मांगिए कि हमने आपको एक किसी अधिकारी के कहने के ऊपर हमने आपको अंदर अरेस्ट किया है। उसके बाद प्रशासन के द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एडीएम और सभी जिला प्रशासन की टीम के साथ पुलिस थाना कोतवाली के अंदर हमारा प्रतिनिधि मंडल के साथ और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हम यहाँ पहुँचते हैं। तब उनके द्वारा सभी के सामने गलती एक्सेप्ट की जाती है और आगे ऐसी कोई गलती न हो, प्रशासन और आम सामान्य जनों के मध्य एक अच्छी मध्यस्थता बनी रहे और एक सौहार्दपूर्ण बाड़मेर की जो पहचान है वो बनी रहे, उसके अपेक्षा करते हुए आज ये वार्ता समाप्त हुई है। और आगे भी एक प्रशासन को खुला चैलेंज भी देता हूँ, कोई भी प्रकार से अगर विद्यार्थियों का आनंद हुआ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये ट्रेलर था, आगे पिक्चर पूरी भी दिखेगी और आपको ये पता भी लगेगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई ऐसा कोई छोटा संगठन नहीं है कि यहाँ चुपचाप बैठ जाएगा या आपके कहने के इशारों पे चलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के हितों की लड़ता है और हमेशा लड़ता रहेगा। और आपको जिस प्रकार से जिन्होंने हरकत करके आपने कार्य किया इसके लिए शुभकामनाएं नहीं देता हूं। वजह क्या रही? कारण क्या? कोई वजह नहीं बताई गई अभी तक। इनको जब आपका शांति से वार्ता अभी बताया जा रहा है कि ये भी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहते हैं और सबको बताया गया कि एक ट्रेंड चलाते हुए बाड़मेर जो बाड़मेर था वही बाड़मेर है, इसमें किसी प्रकार का नहीं है। कोई विद्यार्थियों के लिए मांग होगी तो वहाँ सरकार मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे, प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगेंगे और सब कुछ लगेगा।
तो आंदोलन होता है, विद्यार्थियों का आंदोलन अधिकारों में आता है, अधिकार आप उसका हनन नहीं कर सकते और आपको कोई प्रकार का राइट जब आपकी बात सौहार्दपूर्ण बात खत्म हो गई, धरना समाप्त हो गया, फिर एकदम ऐसा क्या हो गया? क्या पता प्रशासन के किसी एक आला अधिकारी के द्वारा कुछ ऐसे निर्देश दिए जाते हैं कि इनको कौन उठा है लिया आला जाए। अधिकारी? कौन है? जब आपकी वार्ता हुई बता नहीं प्रखरता से बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। हाँ, आप नाम नहीं लेंगे। नाम है। अब यहाँ से जब एसडीएम साहब और एडीएम साहब ने कहा कि अब हम आपके यहाँ माफी मांग रहे हैं, तो आप किसी भी तरीके से कोई टीका टिप्पणी ना करें और आगे हम आपसे तो पूरे आपने इसका मतलब पहले टीका टिप्पणी की थी आपने? वो कह रहे हैं कि टीका टिप्पणी एसडीएम साहब के द्वारा उनके पास फोन जाता है कलेक्टर मैम के पास कि हमारे ऊपर कोई टीका टिप्पणी हुई है कि आप उसका मार्फत बताते हुए, जो कि वहाँ आपको एक और तथ्य भी दूंगा कि वहाँ कैमरे भी लगे और वॉइस कैमरे लगे। अगर टीका टिप्पणी किए तो उसका वही रिजल्ट मिल जाएगा। किस पर हुई थी? वो उन्होंने बताया है कि आपने कलेक्टर मैडम को रोल मॉडल जो थोपा गया एसडीएम साहब के द्वारा, तो एक बहन के द्वारा बोला गया हमारी रोल मॉडल वो है, वो मैम झाड़ू वगैरह स्वच्छ भारत नवा बाड़मेर का ट्रेंड चलता है तब वहाँ रील बनाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज हमारे बहनों का 2 साल हो गए कलेक्टर बने हुए, लेकिन आज कैंपस के अंदर कभी भी नहीं आए। कैंपस के अंदर देखा नहीं है कि कैंपस कैसा है बाड़मेर का। खाली एक गौरव पथ या एक स्टेशन रोड नापने से बाड़मेर नव नहीं बन जाएगा। नव बाड़मेर के लिए हम सभी भी आपको शुभकामना देते हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आप विद्यार्थियों के लिए, आप आमजन के लिए कोई कार्य करिए। आपको यहाँ कोतवाली पुलिस क्यों लेके आई? इस विषय का हमें भी नहीं पता। हम अभी तक भी सोच रहे हैं हमें क्यों लेके आए। तो फिर क्या बातचीत हुई आपको? अंदर बातचीत हुई कि प्रशासन को लग गया, खुद ही गलती का एहसास हो गया, भी ऐसा कोई विषय नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्वक फीस वर्दी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो ऐसा कोई विषय नहीं हुआ। और फिर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो गलती मानते हुए उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करते हुए कि आप हमारी गलती हो गई। तो एक ही बात बता रहे हैं कि भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कमेंट किया गया, ऐसा अगर प्रशासनिक अधिकारी पे कमेंट किया जाता तो बाड़मेर प्रशासन माफी क्यों मांगता? एक बात, अगर किसी अधिकारी पे कमेंट किया जाता तो अभी तक हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हो जाती। अगर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी पे टिप्पणी करते, क्योंकि हम बात करते हैं ज्ञानशील एकता, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, हमारे भाषा में हमेशा हर विषय जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी विषय हमारे मर्यादित शब्द ही होते हैं। तो अभी यार कौन कौन अधिकारी यहाँ बाड़मेर के एसपी नरेंद्र सिंह जी मीणा और बाड़मेर के एडीएम और एसडीएम यहाँ के और यहाँ के आरपीएस अधिकारी, ऐसे यहाँ मौजूद अधिकारी। आपकी क्या मांग थी और उन्होंने फिर क्या कहा आपको? अब कोई ऐसा विषय नहीं हुआ। हमारी मांग तो यूनिवर्सिटी से थी, वो ये पुलिस पूरी नहीं कर सकती। हमारी तो फीस वर्दी के खिलाफ मांग थी। तो आपने पूछा नहीं हमें क्यों पकड़ के लेके आया? तो वो गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो प्रशासन एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि इस विषय को किस प्रकार से, क्योंकि उनको अभी पता चला कि ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के इस बार पहली बार इनका पालना पड़ा है बाड़मेर प्रशासन। तो अभी आप किसने माफी मांगी आपसे यहाँ पे? अभी बाड़मेर पूरे प्रशासन ने कि ठीक है, ये जो विषय हुआ है इस विषय को यहीं खत्म करते हुए हम सब लोग समन्वय व्यवहार से बातचीत करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।